हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 बायोडायवर्सिटी। उसमें हमने देखा था कि इतने सारे जानदार हैं, उनकी डायवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ पहाड़ों में थे, कुछ पानी के अंदर थे, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अभी तक हमारे पास 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं। तो उन सबको एक साथ हम नहीं पढ़ सकते, मुश्किल है पढ़ना। तो हमने क्या किया, हमने उन जानदारों के बना दिए ग्रुप, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते जा रहे हैं, हम उनके ग्रुप्स बनाते जा रहे हैं। इंसानों का अलग ग्रुप, फिशेस का अलग ग्रुप, बर्ड्स का अलग ग्रुप, इंसेक्ट्स का अलग ग्रुप, हर जानदार का अलग अलग ग्रुप बना दिया ताकि उनको आसानी से पढ़ सके। अच्छा, जब हमारे पास कोई न्यू ऑर्गेनिज्म आता है, तो जब हम उसका कोई ग्रुप बना रहे होते हैं, तो हम उसके लिए प्रिंसिपल्स यूज करते हैं और एम्स यूज करते हैं। मतलब यूज तो प्रिंसिपल करते हैं, उसका कुछ एम भी होता है। जो प्रिंसिपल है ना, इसका मतलब होता है असूल। क्या होता है? इसका मतलब होता है असूल। तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन है 4। पहला हमारे पास है होमोलोगस, फिर एनालोगस। अच्छा, तो होमोलोगस है, इसमें हम क्या देखते हैं, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। स्ट्रक्चर सेम होते हैं लेकिन फंक्शन उसमें डिफरेंट होते हैं। जैसे अब देखो एग्जांपल हमें दी है यहाँ पर, इंसानों का हाथ और एक बिल्ली है, इसका भी हाथ, व्हेल का हाथ और बेट चमगादड़। इंसान एक बिल्ली, व्हेल एक मछली होती है और बेट चमगादड़। अच्छा, इनके हाथों की हड्डियों को देखा जाए, इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो सेम होता है। यहाँ पर एक हड्डी, यहाँ पर 2 हड्डियाँ, एक हड्डी 2 हड्डी, एक हड्डी और 2 हड्डी, यहाँ पर भी एक हड्डी और यहाँ पर भी 2 हड्डी। तो इन चारों को देखो तो स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये चारों जानदार इससे फंक्शन डिफरेंट कर रहे होते हैं। इंसान अपने हाथ को अलग कामों में इस्तेमाल करता है, बिल्ली अलग इस्तेमाल करती है, व्हेल अलग इस्तेमाल करती है और चमगादड़ अलग इस्तेमाल करती है। इस चीज को हम कहते हैं होमोलोगस। सेम स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है एनालोगस। एनालोगस इसका उलट हो जाता है। इसमें क्या देखते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। अब इसमें यहाँ पर देखो, ये हमारे पास मैंने विंग बनाए हैं चमगादड़ के, और ये मैंने विंग बनाए हैं बटरफ्लाई के। इन दोनों के स्ट्रक्चर देखने में अलग अलग है। जो बटरफ्लाई होती है इसके पर खूबसूरत प्यारे प्यारे से होते हैं, चमगादड़ के तो अलग से ही होते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन जो चमगादड़ है वो भी अपने परों से उड़ता है और बटरफ्लाई भी अपने परों से उड़ती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनालोगस, डिफरेंट स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन। जब जानदारों पे हम 2 प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर देते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है साइटोलॉजी। इसमें हम जानदार के सेल देखते हैं। ये जानदार आया, पहले उसका होमोलोगस देख लिया, यहाँ है उसकी बॉडी में ये पार्ट होमोलोगस वाले, ये पार्ट एनालोगस वाले। अब हम देखते हैं उसका सेल, उसकी बॉडी से सेल निकालते हैं और उसको फिर माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं, फिर उसको मैच करते हैं दूसरे जानदारों से। फिर इंसान से मिलता जुलता है, किसी और जानदार से मिलता जुलता है, फिर जिससे मिलता जुलता होगा उसी के प्रयास में उसको रखेंगे। लास्ट में हमारे पास एक प्रिंसिपल आ जाता है जेनेटिक्स। जो सेल होता है ना, सेल, इसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं और हर जानदार के जीन्स अलग अलग होते हैं। तो हमारे पास जब कोई जानदार न्यू आता है तो लास्ट में हम उसके जीन्स को देखते हैं कि इसके जीन इंसानों से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं, नहीं प्लांट से नहीं होगा, किसी बर्ड से मिल रहे हैं, फिशेस से, जिससे मिल रहे होते हैं उसमें हम उसको रख देते हैं। तो 4 प्रिंसिपल यूज करते हैं, होमोलोगस, एनालोगस, सेल और जीन्स वगैरह यूज करते हैं। अच्छा, जानदारों की हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसका एम्स क्या होता है? एम्स सबसे पहला, स्टडी इजीली। अब इतने सारे जानदार हैं, मिक्स है सारे, उनका हमने अलग अलग से ग्रुप्स नहीं बनाया हुआ, तो उसको स्टडी हम नहीं कर सकेंगे। जब हम उनका ग्रुप बना लेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन कर लेंगे, तो उसको स्टडी कर सकेंगे इजीली। और नेक्स्ट हमारे पास होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि एक जानदार के अंदर इवोल्यूशन आई है, हमें इसका भी पता चल जाता है। अभी जिससे मैंने एग्जांपल दी थी कि कहा जाता है कि जो बंदर है उसमें इवोल्यूशन हुई और वो इंसान बन गया। तो जब कोई जानदार अपने अंदर चेंजेस लेकर आता है, उससे कुछ और चीज बन जाती है, उसको इवोल्यूशन कहते हैं। तो एम्स में हमें 2 चीजें मिल जाती हैं, एक उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, दूसरा उसका इवोल्यूशन किस तरह हुआ हमें ये पता चल जाता है। तो ऑल अबाउट क्या था, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। प्रिंसिपल 4 थे, होमोलोगस, एनालोगस, सेल को देखना साइटोलॉजी, जीन्स को देखना जेनेटिक्स। एम्स 2 थे, स्टडी इजीली और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता चल जाएगा। होमोलोगस के लिए इन डायग्राम्स को याद रखो।
और एनालॉगस के लिए डायग्राम्स को याद करो तो याद